इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताज़ा-तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, संक्रमण रोकने के लिए अलर्ट मोड में सरकार। राज्य में नए साल के जश्न पर रोक, सभी पार्क और उद्यान 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेंगे बंद। तेज हवाओं और बारिश से बदला मौसम का मिजाज, बढ़ी ठंड और कनकनी। प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में बढ़ेगी बेडों की संख्या। पटना के साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी होंगे 2500 बेड। समाज सुधार अभियान के चौथे पड़ाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में 47 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसमें सबसे ज्यादा पटना में 28 संक्रमित मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह है कि पटना के लगभग सभी इलाकों से कोरोना संक्रमित मिलने लगे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में कोरोना मरीजों का बढ़ता आंकड़ा एक बार फिर डराने लगा है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित पूरे बिहार में 47 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, जिसमें अकेले पटना में 28 मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह है कि पटना के लगभग सभी इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इनमें से कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। वहीं पटना सिटी इलाके में हुई एंटीजन जांच में एक साथ 13 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें से 11 लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कर्मी हैं। एक अन्य युवक बेंगलुरु से लौटा है और एक अन्य गर्भवती महिला है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग RT-PCR रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि होने के बाद ही इनका आंकड़ा जारी करेगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 17 नए संक्रमित मरीज गया में मिले हैं। सोमवार को राज्य में 26 नए संक्रमित मरीज मिले थे। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। बिहार के 3 जिले पटना, गया और मुंगेर में सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। पटना सबसे टॉप पर है, यहाँ 155 सक्रिय मरीज हैं। वहीं गया में 28 और मुंगेर में 16 सक्रिय मरीज हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में ही राज्य में करीब दोगुने कोरोना मरीज बढ़ गए हैं, जबकि राजधानी पटना में 28 दिनों में 4 गुना से ज़्यादा सक्रिय मरीज हो गए हैं। इस बीच कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के 22 राज्यों में फैल चुका है। पूरे देश भर में इस वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो चुकी है। फिलहाल इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। दिल्ली में इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। खुशी की बात यह है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को देश को 2 और नए वैक्सीन मिल गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की कोर्बोवैक्स को शर्तों के साथ आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोरोना की एंटीवायरल दवा मोलनूपिराविर के आपातकालीन नियंत्रित उपयोग की भी अनुमति दी गई है। इस बीच बिहार सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए संक्रमितों के संपर्क की तलाश तेज करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की विधि को अपनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर राज्य स्तरीय कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कोषांग का गठन किया गया है। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के 2 वरीय अधिकारियों के अतिरिक्त 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 3,92,583 टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के लिए प्रदेश में 8,702 टीकाकरण केंद्र का संचालन किया गया। अभियान के तहत अब तक कुल 9,82,06,888 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और तीसरी लहर की आशंका को लेकर तैयारी को जायजा लेने बिहार आई केंद्रीय टीम राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय मेडिकल टीम ने कल मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24।
बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के सभी पार्कों और उद्यानों को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। नए वर्ष का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए एक बुरी खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पार्कों और उद्यानों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार नहीं चाहती है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा हो, इसलिए विभाग ने अपने एक आदेश में सभी उद्यानों और पार्कों को बंद करने का फैसला सुना दिया। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भी भेज दिया गया है। पटना में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के हस्ताक्षर से जारी हुए इस आदेश में साफ किया गया है कि राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक समेत किसी भी तरह का आयोजन करते समय आयोजनकर्ता को गृह विभाग के पूर्व में जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराना होगा। गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देश, जिसमें मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। गौरतलब है कि अभी राज्य में अनलॉक 11 के नियम कानून हैं। अनलॉक 15 दिसंबर को जारी हुआ था और 5 जनवरी तक प्रभावी है। पार्कों और उद्यानों को बंद रखने के अलावा अनलॉक के 11 के आदेश 5 जनवरी तक यथावत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा और बारिश से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। लोगों के कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में गरज के साथ बारिश का अनुमान जारी किया है। इन जिलों में आज और कल शीतलहर का प्रकोप रह सकता है। आखिरकार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। प्रदेश के कई इलाकों में कल बारिश के साथ मौसम का मिजाज बदल गया। लोगों को ठंड और कनकनी महसूस हुई और घर में दुबकने के लिए विवश हो गए। बारिश और तेज हवाएं चलने के कारण ठंड का प्रकोप एक बैग बढ़ गया है। पटना, गया, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, अरवल जिलों में बूंदाबांदी के कारण मौसम में बदलाव देखा गया। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिण मध्य जिलों में पटना, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा और नालंदा में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के 18 जिलों में वर्षा और शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। इस बीच बारिश की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे 16 से 18 डिग्री के बीच रहने के आसार है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे आया है। पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में पूर्वा हवा की अधिकतम रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। तेज रफ्तार हवा और बारिश की वजह से लोग कांपते दिखे। कुछ लोग वर्षा में भीगने के चलते तो कुछ लोग ठंडी हवाओं के कारण सर्दी से बेहाल दिखे। जाड़े की पहली बारिश में ही पटना शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। शहर के अधिकांश इलाकों में 30 से 40 मिनट तक बिजली गुल रही। पिछले 24 घंटों में कटिहार में 2.3, पूर्णिया में 2, सबौर में 2, बांका में 1.5 और भागलपुर में 1.7 डिग्री तक पारे में गिरावट दर्ज की गई। अन्य कई जिलों में भी तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई। बारिश का असर विमानों के परिचालन पर भी देखने को मिला। इसके कारण कई विमान देर से उड़े, जबकि कुछ विमानों के आगमन में लेट हुआ। किसानों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। अभी खेत की नमी भी नहीं सूखी थी कि झमाझम बारिश ने किसानों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। वर्षा से गेहूं की बुआई पर असर पड़ेगा। वहीं जिन किसानों ने धान की कटनी नहीं की है, उनका धान खराब होने की आशंका बढ़ गई है। चना, मसूर और मटर पर भी फफूंद वाली बीमारियों के लगने का खतरा है। वहीं सरसों पर लाही का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसमी सब्जियों के लिए बारिश नुकसानदेह साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के कई मुख्य अस्पतालों को अब 2500 बेड का बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 96वें वार्षिक अधिवेशन का ये ऐलान किया। देखिए एक रिपोर्ट। राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बढ़ने वाली हैं। जी हां, IGMS, NMCH समेत भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया के मेडिकल कॉलेजों में भी बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब इन मेडिकल कॉलेजों में 2500 से अधिक बेड उपलब्ध होंगे। मंत्री नीतीश कुमार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 96वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि PMCH को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। यहाँ 5400 अधिक बेड आधुनिक सुख सुविधाओं से साथ उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि PMCH के आधुनिकीकरण का काम 3 चरणों में 4 वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि PMCH को अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल बनाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और पहले फेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 4 साल में जब PMCH का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब यह दुनिया भर के अस्पतालों में श्रेष्ठ होगा। PMCH के बारे में हम लोगों ने शुरू से ही निर्णय लिया कि PMCH को हम अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे, इंटरनेशनल। और इतना बड़ा बेड 5400 भी ज्यादा बेड का हम लोगों ने इंतजाम किया है। 3 फेज में काम शुरू हो गया, 1 फेज का, और 3 फेज में 4 साल में काम पूरा करेंगे और 5400 से ज्यादा बेड का वहां पर इस्तेमाल। उसी के हिसाब से डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सक लोगों की बहाली और एक चीज, और किस तरह का बिल्डिंग बन रहा, जरा वो बिल्डिंग बन करके तैयार होगा तो देखिएगा आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं दिखेगा। हम आपको आज ही गारंटी दे रहे हैं अपने सभी चिकित्सकों को। अधिवेशन में देश भर से आए डॉक्टरों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार प्रचार से ज्यादा काम करने में विश्वास करती है। इस संबंध में एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि 2006 में बिहार सरकार ने लोगों को मुफ्त में दवा देने की योजना लागू की थी और 2013 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें फोन करके बताया कि राजस्थान में मुफ्त में दवा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने 2006 में इसे लागू कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार को भी इसके बारे में पता नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा में भी एम्स का निर्माण हो रहा है। हमने IGIMS का भी काफी विकास किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैंसर सहित अन्य बीमारियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 12वें स्थान पर है, जबकि आबादी के हिसाब से 3रे स्थान पर है। राज्य के बजट का सबसे अधिक खर्च स्वास्थ्य शिक्षा पर किया जा चुका है। उन्होंने कोरोना से मुक्ति दिलाने में डॉक्टरों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टरों के हित के लिए उनकी सरकार हमेशा सचेत रहती है। दुनिया के 1-2 जो शहरी इलाका वाला खाली राज्य देश है उसको छोड़ दीजिए तो कहीं भी नहीं, इस देश में तो कहीं नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है 1 स्क्वायर किलोमीटर पर इतनी आबादी। और हम लोग तो विकास का काम कर रहे हैं, केंद्र का भी सहयोग है, कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों के चिकित्सा का पूरे तौर पर प्रबंध हो। तो आप तो डॉक्टर साहब लोग हैं, सब लोगों को निश्चित रूप से न सिर्फ इलाज करिए, लोगों को जरूर सलाह भी दीजिए। लोगों को निश्चित रूप से जब आप लोग मीटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को सलाह देते होंगे कि भाई अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो, गड़बड़ काम करोगे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं। हम लोगों ने नशाबंदी क्यों लागू किया है? इसलिए लागू किया है कि दारू पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कुछ लोग शराबबंदी से सहमत नहीं थे। WHO की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब पीने से 30 लाख लोगों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि खुले में शौच और स्वच्छ पेयजल नहीं होने के कारण 90% बीमारियां फैलती हैं। हमने हर घर में शौचालय निर्माण पूरा कर लिया है।
हर घर नल का जल शुद्ध जल पहुंचा दिया है। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वो लोगों को खुले में शौच नहीं करने के बारे में जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाज सुधार अभियान के चौथे पड़ाव पर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर जिलों के लोग मुख्यमंत्री से जुड़े। सीएम इसके पहले 3 सभाओं के माध्यम से 9 जिलों का अभियान पूरा कर चुके हैं। 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा में मुख्यमंत्री 12 सभाएं करेंगे और इस दौरान उनसे 38 जिले जुड़ सकेंगे। मुजफ्फरपुर में तो काफी काम, बहुत चीजों का, मुजफ्फरपुर तो एक खास जगह है। अब इससे जुड़ा हुआ समूचा का समूचा ये चारों जिले हों, चाहे सीतामढ़ी, शिवहर हो, वैशाली हो, सबका महत्व है। तो आज एक साथ जो बैठ रहे हैं यहाँ, और हम नहीं कभी भूल सकते, आखिरकार जब हमने शुरू किया महिलाओं के उत्थान के लिए, तो आपको तो पता है ना, सबसे पहले महिलाओं के लिए हमने जो पंचायत का चुनाव होना था, हमने कानून बनाया और उसमें हम लोगों ने तय किया, बिहार में पहली बार पहला राज्य था जिसमें हमने कहा उसमें 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए। तो जो पहला बार शुरू कर दिया हम लोगों ने, 2006 में चुनाव हुआ, और उसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, पढ़ाई के लिए और सब चीज़ के लिए। तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जो इस स्वयं सहायता समूह पहले दुनिया के कई मुल्कों में, हमको तो केंद्र में भी काम करने का मौका मिला, अनेक जो राज्य थे उन सब जगहों पर हमने देखा था, लेकिन बिहार में स्वयं सहायता समूह उस ढंग से, बेहतर ढंग से गठित नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर था। तो मुजफ्फरपुर हम आए 2006 में, और 2 जगह मुजफ्फरपुर में हम गए, और उस समय के स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं थी, बहनें थी, उनके साथ हमने बातचीत की और सबकी बात सुने। जब लोगों की बात हमने ध्यान से सुना तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि देखिए, उतना ज़्यादा काम बिहार में नहीं हो रहा है, और हम तो उसके लिए सोच रहे थे कि हम इसका विस्तार करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे, और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का भी निर्णय ले लिया। और उसी सिलसिले में हम आकर के यहाँ देखे, हमने कहा कि भाई उतना बेहतर काम नहीं हो रहा, तब भी महिलाओं में कितनी जागृति आती है अगर ये स्वयं सहायता समूह बन रहा था। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, संक्रमण रोकने के लिए अलर्ट मोड में सरकार। राज्य में नए साल के जश्न पर रोक, सभी पार्क और उद्यान 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेंगे बंद। तेज हवा और बारिश से बदला मौसम का मिजाज, बढ़ी ठंड और कनकनी। प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में बढ़ेगी बेडों की संख्या। पटना के साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी होंगे 2500 बेड। समाज सुधार अभियान के चौथे पड़ाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को किया संबोधित। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।